तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कोहली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आजकल की दुनिया में इंग्लिश स्पीकिंग बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको आती नहीं है तो लोग आपको ये समझने लग जाते हैं कि आप स्मार्ट ही नहीं हो और आपको इंग्लिश में बोलने में तकलीफ होती है। तो आपको भी अंदर से एक गिल्टी फील होने लग जाता है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इंग्लिश बिल्कुल हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल भी आप जिस तरीके से सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नहीं, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। और अब मैं आपको जो वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ, तो ये तो पार्ट 1 है दोस्तों। तो आने वाली वीडियोस में एक एक बात आपको मैं बताने वाला हूँ। ये पूरी तरीके से एक स्पीकिंग कोर्स होने वाला है इंग्लिश में, कि आपको मैं एक एक बात बताऊँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग करना कितना ईजी है, और आपको भी लगने लग जाएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग करना तो बहुत ईजी है। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक स्टेप्स। तो आज का टॉपिक होने वाला है यूज़ ऑफ एजेएमआर। एजेएमआर का यूज़ करना हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको भी मिस ना कर सके। और एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इंग्लिश बोली जा सकती है। दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा लेसन नंबर 1 है यूज ऑफ एजेएमआर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एजेएमआर का यूज करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कॉपी और पेन जरूर ले लीजिए और नोट करती रहिए जो मैं आपको ग्रामर बताने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, एजेएमआर का यूज अक्सर होता कहां पर है दोस्तों? ये सकारात्मक वर्ड है, सकारात्मक, और हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, सकारात्मक क्या होता है? पॉजिटिव, जो हम पॉजिटिव वे में कहते हैं सकारात्मक। और नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक में तो जैसे कि हम बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और नकारात्मक मानना नहीं होता है। और जो प्रश्नवाचक होता है, हम उसमें कुछ पूछते हैं, पूछने को हम कहते हैं प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, ये 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला भाग इसमें शुरू करेंगे पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक में हम आज यूज़ करने वाले हैं एजेएमआर को। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सकारात्मक। और ये एजेएमआर का यूज़ जो होता है, सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल के अंदर ही एजेएमआर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हम जान लेते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते उसे नेगेटिव और नेगेटिव पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर और पास्ट के अंदर हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते एजेएमआर को, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वह एक पब्लिशर था, यानी कि पब्लिशर इन प्रकाशक, आई एम अ पब्लिशर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक पब्लिशर हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आई वॉज अ पब्लिशर। तो ये तो बात आ गई पास्ट के अंदर। तो एजेएमआर का तो यहाँ यूज़ हुआ ही नहीं। तो पास्ट के अंदर बात आई तो एजेएमआर का यूज़ नहीं होगा, फ्यूचर में बात आई तो भी एजेएमआर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं पब्लिशर हूँगा तो गा आ गया, वहाँ पर एजेएमआर का यूज़ नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें इंपॉर्टेंट यही जाननी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजेएमआर का मतलब क्या होता है। इज का मतलब होता है हमेशा है, और आर का मतलब होता है हो या है, और एम का मतलब होता है हूं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इज एम आर किन किन कर्ताओं के साथ यूज है। कर्ता क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा, जैसे कि मैं हूं, मैं कहता हूं कि मैं खाना पकाता हूं, मैं खाना पकाता हूँ, यानी कि मैं आ गया। मैं मतलब सब्जेक्ट है, नाम भी सब्जेक्ट होता है, किसी की बात हो रही है तो भी वो सब्जेक्ट है। तो कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ किसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो इसके साथ जो है सब्जेक्ट का यूज़ होता है ही शी इट नेम। ऑलवेज ही शी इट नेम के साथ ही, नाम किसी का भी नाम हो, किसी भी निर्जीव वस्तु हो, इट, तो उसके साथ दोस्तों हमेशा ही इज का यूज़ होता है। ही शी इट नेम के साथ हमेशा ही इज का यूज़ होता है। और आर का यूज़ किसके साथ होता है? यू वी दे के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। और एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है। तो ये बात हमने जान ली। तो हम बड़े विस्तार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इज जो है, इज यानी ही शी इट नेम जो है सिंगुलर है। यानी जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, ही इज़ ए गुड पर्सन, तो वह एक गुड पर्सन है, सिर्फ वही तो एक गुड पर्सन है, और किसी की बात तो यहाँ नहीं हो रही। तो ये जो ही शी इट नेम हो गए, ये है सिंगुलर, एक वचन, एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ एक वचन होगा ये सो। और दोस्तों, आर की बात हो जाए तो ये बहुवचन यानी प्लूरल में आ जाता है। तो प्लूरल में क्यों आ जाता है दोस्तों? क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूँ यू आर ए गुड पर्सन, तो दोस्तों सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, इसका मतलब हुआ तुम एक अच्छे इंसान हो। सिर्फ हम ये बात नहीं कह रहे, हम ये यूनियन से भी कह सकते हैं, यानी काफ़ी सारे लोगों से ये बात कह सकते हैं। कई सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए मैं कह सकता हूँ तुम सब बहुत अच्छे लोग हो, यू ऑल आर गुड पर्सन। तो बहुत सारे लोगों की बात हो गई, तो ये बहुवचन में आ गया। तो यू वी दे के साथ ऑलवेज
आर का यूज़ होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। और एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, कभी भी एम का यूज़ किसी और शब्द के साथ नहीं हो सकता, सब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। हमारा सब्जेक्ट आई है तो ही एम का यूज़ होगा हमेशा। तो दोस्तों आई के साथ तो किसी का भी यूज़ हो सकता है, आई के साथ वाज का भी हो सकता है, विल का भी हो सकता है, बट एम के साथ कभी भी और किसी भी, यदि ही के साथ एम का यूज़ नहीं हो सकता है। ही एम कहीं नहीं सुना होगा आपने, और ये रियलिटी है और रूल भी है दोस्तों। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा जब जो करता है यानी सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब इज़ है हमारी, और जो कि लास्ट में जो बात कही जाती है, कभी भी ऑब्जेक्ट तो होता ही है बट हमेशा नाउन यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं होता है। उस ये जो इज़ एम आर का यूज़ जहाँ पर हम करते हैं, अगर हम सकारात्मक रूप में करते हैं ईजिली, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम अ लीडर, आई एम ए लीडर, मैं एक लीडर हूँ, यानी कि मैं जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए जो है हमारा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को आर्टिकल क्या होता है। और लीडर हो गया यानी कि मैं एक नेता हूँ, नेता, लीडर मतलब नेता हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे मेन बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि नाउन के साथ ही, नाउन क्या होता है, संज्ञा, किसी भी स्थान के नाम को या फिर जगह के नाम को, वस्तु के नाम को हमेशा संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के साथ ही हमेशा इज एम आर का यूज़ होता है और हमेशा संज्ञा ही होगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ क्या काश ये काम हो गया होता, तो यहाँ पर काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मतलब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ आ गई, तो दोस्तों वहाँ पर हम इसे नहीं कह सकते कि ये इज एम आर का यूज़ है। वहाँ पर प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स होते हैं वहाँ आ जाते हैं, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो होते हैं इज एम आर का यूज़ हमेशा नाउन के साथ होता है। पीछे नाउन आएगा तो ही बात बनेगी। जैसे मैं कहता हूँ जैसे कि मैं एक वर्ड बोलता हूँ, कोई सेंटेंस बोलता हूँ, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक मैंने बोला तो दिस इज़ अ बुक, दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, और बुक, बुक जो है हमारा नाउन है, यानी किसी वस्तु का नाम है, तो नाउन है वो। और अगर आपको नाउन समझ में नहीं आएगा तो मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो भी लाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको नहीं पसंद समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको एक एक बात भी बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नाउन के साथ एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि हमेशा ही नाउन के साथ ही इज एम आर का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन बात यही थी।